1 जुलाई 2023 से टीसीएस रेट्स रिगार्डिंग सेक्शन 206C(1)(g) जो कि बात करते हैं अगर आप पेमेंट करते हैं अंडर लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम दैट इज एलआरएस और ओवरसीज टूर पैकेज के रिगार्डिंग अगर आप पेमेंट करते हैं तो ऐसे में टीसीएस जो है आपसे कलेक्ट किया जाएगा। इसके रिगार्डिंग एक डिटेल्ड वीडियो हम ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। आई बटन के जरिए आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आज के इस सेशन में हम एक स्पेसिफिक इशू डिस्कस करने वाले हैं कि 1 जुलाई से जो टीसीएस रेट्स रिवाइज की जा रही, अब आपसे टीसीएस जो कलेक्ट किया जाएगा 5% की जगह 20% टीसीएस कलेक्ट किया जाएगा। तो ऐसे में अगर आप कोई पेमेंट कर रहे हैं आउटसाइड इंडिया तो अब आपको जो है अपनी जेब से ज्यादा अमाउंट पे करनी होगी, आपसे ज्यादा टीसीएस कलेक्ट किया जाएगा। लेकिन एक इशू जो है वो जिसके रिगार्डिंग काफी सारा कंफ्यूजन जो है लोगों में क्रिएट हो रहा है कि अगर आप इंटरनेशनल डेबिट कार्ड्स यूज करते हैं, इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड्स यूज करते हैं फॉरेन पेमेंट्स के लिए, तो क्या ऐसे में उस पर टीसीएस की एप्लीकेबिलिटी होगी या नहीं होगी? अगर टीसीएस की एप्लीकेबिलिटी होगी तो किस रेट से टीसीएस कलेक्ट किया जाएगा, 5% से या फिर 20% से? जनरली आज की डेट में आप सब देखते हैं इंटरनेशनल डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड्स फ्रिक्वेंटली यूज किया जाता है। आप आउटसाइड इंडिया घूमने के लिए जाते हैं तो ऐसे में भले ही आपने टूर पैकेज के लिए जो है टीसीएस आपसे कलेक्ट किया गया हो, लेकिन उसके बावजूद भी काफी सारी जगह पर आप जो है अपने डेबिट कार्ड्स और क्रेडिट कार्ड्स को यूज करते हैं। उन पर टीसीएस की क्या एप्लीकेबिलिटी रहेगी वो हम डिस्कस करने वाले हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लीजिए, जहां पर हम ढेर सारी बातें करेंगे इनकम टैक्स, टीडीएस, टीसीएस, जीएसटी और कंपनी लॉ के रिगार्डिंग। अब हम आते हैं अपने स्पेसिफिक इशू पर। तो अगर मैं बात करूं इंटरनेशनल डेबिट कार्ड्स क्रेडिट कार्ड्स की, तो इसके लिए हमें थोड़ा सा एलआरएस लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम को समझना होगा। अभी तक क्या होता था, जो डेबिट कार्ड्स के जरिए जो पेमेंट्स की जाती थी इंटरनेशनल डेबिट कार्ड्स के जरिए, उसको एलआरएस का पार्ट माना जाता था। इट मींस आप वो जो पेमेंट्स कर रहे हैं वो जो एलआरएस की जो लिमिट्स हैं, विद इन द लिमिट्स वो जो है डेबिट कार्ड्स की यूसेज आपको दी जाती है। क्रेडिट कार्ड्स की पेमेंट्स को एलआरएस के प्रीव्यू से बाहर रखा गया। तो ऐसे में क्रेडिट कार्ड्स को भी क्या किया गया, एलआरएस के प्रीव्यू के अंदर लाया गया। 16 मई 23 से जो क्रेडिट कार्ड्स को एलआरएस के तहत एलआरएस से बाहर रखा गया था उसको अब विद इन दी एलआरएस कर दिया गया। इट मींस अगर आप डेबिट कार्ड्स और क्रेडिट कार्ड्स का यूज करेंगे तो वो जो है अब लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के तहत वो जो है पेमेंट्स मानी जाएंगी। ये सब बातें की जा रही हैं इंडिविजुअल के रिगार्ड। अब अगर डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड्स को एलआरएस के प्रीव्यू में ले लिया गया तो इसका मतलब तो यह क्लियर हो गया कि उस पर टीसीएस कलेक्ट किया जाएगा, क्योंकि यहां पर साफ साफ कहा गया है कि बीइंग एन ऑथोराइज्ड डीलर हु रिसीव्स एन अमाउंट फॉर रेमिटेंस फ्रॉम ए बायर बीइंग ए पर्सन रेमिटिंग सच अमाउंट अंडर लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम। अब जब डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड्स की पेमेंट्स को एलआरएस के तहत ले लिया गया है तो इसका मतलब अगर कोई ऑथोराइज्ड डीलर कोई अमाउंट अगर कलेक्ट करेगा तो वो क्या करेगा, उस पर टीसीएस भी कलेक्ट करेगा। तो ऐसे में बहुत सारी प्रॉब्लम जो है लोगों को आने वाली थी। तो इसी प्रॉब्लम को देखते हुए यहाँ पर एक डिसीजन लिया गया और एक प्रेस रिलीज जो है इशू की गई, जिसमें कहा गया कि हम डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड्स के लिए जो 7 लाख की जो लिमिट है जो हमने एजुकेशनल और मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भी दी है, वो अब हम डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के लिए भी देंगे। इट मींस इंटरनेशनल डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड्स की अगर पेमेंट पूरे साल भर में 7 लाख रुपीज तक है तो उस पर टीसीएस कलेक्ट नहीं किया जाएगा। लेकिन जैसे ही यह लिमिट 7 लाख रुपीज को क्रॉस करेगी इस पर 20% का टीसीएस जो है कलेक्ट किया जाएगा, अगर वो अदर देन एजुकेशनल और मेडिकल ट्रीटमेंट पर्पस के अलावा यूज की जा रही है। तो यहाँ पर एक प्रेस रिलीज में साफ साफ कहा गया, concerns have been raised about the applicability of TCS to small transactions under the LRS from July 23.
To avoid any procedural ambiguity, it has been decided that any payment by an individual using the international debit or credit cards up to rupees 7 lakh per financial year will be excluded from the LRS limits and hence will not attract any TCS. क्योंकि LRS में अगर इसको कवर कर लिया गया तो आप सबको पता है कि एजुकेशनल और मेडिकल ट्रीटमेंट के अलावा उस पर 20% का टीसीएस जो है 1 जुलाई 23 से कलेक्ट किया जाना है। लेकिन अब इस डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड्स की ट्रांजैक्शंस को अप टू 7 लाख रुपीस एलआरएस से बाहर कर दिया गया। इट मींस अब इस पर 7 लाख रुपीस तक टीसीएस कलेक्ट नहीं किया जाएगा, लेकिन जैसे ही यह लिमिट 7 लाख को क्रॉस करेगी उस पर टीसीएस कलेक्ट किया जाएगा। तो एग्जिस्टिंग बेनिफिशियल टीसीएस ट्रीटमेंट फॉर एजुकेशन एंड हेल्थ पेमेंट विल ऑल्सो कंटिन्यू। तो एजुकेशन और हेल्थ ट्रीटमेंट के रिगार्डिंग कोई चेंज नहीं किया गया है, सिर्फ कहा गया डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड की जो पेमेंट है वो 7 लाख रुपीस पर फाइनेंशियल ईयर, 1 साल की लिमिट है। और आपके सभी कार्ड्स को मिलाकर यह लिमिट दी गई है। ध्यान रखें, कार्ड वाइज यह लिमिट नहीं दी गई है। कोई भी अगर यह सोचता है उसके पास 2 या 3 कार्ड है तो ऐसे में मल्टीपल 7 लाख की लिमिट्स को वह अवेल करेगा। तो यह जो लिमिट है वो पर फाइनेंशियल ईयर पर पर्सन 7 लाख रुपीस की लिमिट यहाँ पर दी गई है। तो आई होप जो भी लोग कंफ्यूज्ड है इंटरनेशनल डेबिट कार्ड्स और क्रेडिट कार्ड के यूसेज को लेकर, तो उनको अब जो है एक रिलीफ यहाँ पर मिल गई होगी। 7 लाख रुपीस तक अब वो जो है उन पर टीसीएस कलेक्ट नहीं किया जाएगा। ये जो प्रेस रिलीज है आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.allabouttaxes.in फॉर मोर अपडेट्स ऑन जीएसटी, इनकम टैक्स, टीडीएस एंड टीसीएस।